आज इस हिंदुस्तान मुल्क में मैं देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक समाज की देश की जिम्मेदारी होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज 73 साल की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने, जिन माताओं ने अपने मांग के सिंदूर को देश को आज़ाद कराने में अपने इकलौते बेटे को जिन्होंने खपा दिया था, क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये जब देश आज़ाद होगा, इसमें लोकतंत्र की बहाली होगी, जमहूरियत और डेमोक्रेसी आएगी, तो हिंदुस्तान ने का जो नारा है जय जवान जय किसान, आज देश में किसानों के साथ जो अन्याय, जो जुल्म मौजूदा सरकार जो कर रही है, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि देश की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, उसके लिए वो बाउंडेड होगी कि इस देश के जो नागरिक हैं उनके संरक्षण और उनके संवर्धन की गारंटी उन सरकारों की होगी जो चुन करके वो राज्यसभा या पार्लियामेंट में या केंद्र में या राज्य में स्थापित होंगी, उनकी जिम्मेदारी होंगी। देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले एक मीटिंग हुई थी मद्रास के अंदर 1921 में। उस मीटिंग में तमाम देश के नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी एंड कंपनी के लोगों ने जब उसमें भागीदारी ली थी 1921 में, तो ये फैसला हुआ था कि ये देश, ये मुल्क आज़ाद होना चाहिए। और उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई रांची झारखंड में 1927 में, संविधान में लिखा हुआ है कि भारत देश आज़ाद होगा, लेकिन इस देश की भुखमरी और गुलामी कैसे दूर होगी। तो उसमें तय हुआ था कि जब तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का स्वामी नहीं बनाया जाएगा, जब तक देश से भुखमरी और अकाल दूर नहीं होगा। देश आज़ाद भी हो गया, देश को 73 साल हो गए, नारा लगाता सब बराबर सब बराबर, लेकिन आज मोदी की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको ये कहा गया कि भारत के लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के, एक जाति के लोगों ने नहीं, 32.5 करोड़ लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए 4.5 करोड़ लोगों ने अपनी आहुति दी थी। उस समय लोगों ने क्रांति में भागीदारी ली थी, लेकिन आज जिस भूमि को उस समय देश आज़ादी पे मिला, आज वो भूमि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के जो अडानी अंबानी जिनके रहनुमा पर ये पार्टी चल रही है, वो प्रॉपर्टी, वो जमीन हमसे छीन करके दोबारा भारत के किसानों को मोदी गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए हम लोग आज यहाँ गाजीपुर में अगर हम इकट्ठे हुए हैं, जिस तरीके से 60 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ये देख रही थी कि देश में किसान जो सीमाओं पर बैठे हैं, अगर ये गलती करते हैं तो फिर हम इनके ऊपर हिरासत में इनको लेकर के इनका आंदोलन खत्म करेंगे। 60 दिन तक इन्होंने गलती करने पर किसानों को मजबूर नहीं किया, लेकिन जानबूझ के अपने लोगों को भेज करके उस आंदोलन को गलत करके इन्होंने हमें यहाँ से उखाड़ने का काम करने का काम किया। लेकिन जब रात को इनकी तानाशाही देखी और यहाँ पर जो राकेश टिकैत जी के आंसू जिस तरीके से गंगा की तरह बहे और देश के 132-33 करोड़ लोगों ने जो उस न्यूज को, उस चैनल के माध्यम से मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आईना जो देश की जनता को दिखाया कि राकेश टिकैत मोदी की तरह नहीं कि वो आंसू बहाते हैं अपने पद के लिए और योगी आंसू बहाते अपने पद के लिए। राकेश टिकैत ने देश की, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो दर्द उनका छलका है, उसके लिए मैं तमाम अपनी मीटिंगें छोड़ करके, बहन सुनीता कश्यप, राजवीर कश्यप, हम तमाम लोग अपनी टीम के साथ में राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे, और हमने आह्वान किया है कि देश
एक 6743 वाली जाति वाला देश ये एक जात का आंदोलन नहीं है, ये भारत के किसानों का आंदोलन है। जब तक बिल वापस नहीं होगा, ओमपाल कश्यप ने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, मैं किसानों के साथ था और किसानों के साथ हूं। और जब तक इस मोदी की तानाशाही वापस नहीं कर देंगे, जब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। यही तानाशाही 1992 में बाबरी मस्जिद ढा करके जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे तो वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था। अगर मोदी ने बिल वापस नहीं लिया तो ऐसा ना हो जाए मोदी को पार्लियामेंट में इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि हम लोग सरकार बना भी सकते हैं और सरकार मिटा भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।